आप बीए पार्ट 1 में हैं, एनसीसी एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो संपर्क करें। बनाया गया सबसे लाइटेस्ट वेट वुडन होता है जिसका नाम होता है बालसा वुड, जो कि साउथ अफ्रीका के जंगल में पाया जाता है। वो सारे मॉडल्स, एक बात और आपको जानकर आश्चर्य होगी कि ये जितने सारे जो मॉडल्स हैं वो हमारे कैडेट्स के द्वारा ही डिजाइन किया गया है। वो सारे मॉडल्स उधर आप जो देख पा रहे हैं, ये जो मॉडल्स है इसको हम लोग रिमोट कंट्रोल मॉडल्स बोलते हैं, सॉरी इसको कंट्रोल लाइन मॉडल्स बोलते हैं। जो कि ये जो देख रहे हैं आप, ये जो हैंडल्स है इसके द्वारा ये कंट्रोल होता है। इसमें 2 वायर लगे होते हैं और इसके थ्रू ये कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इधर, जो कि अभी आपने बताया कि मैं फंक्शंस भी आपको दिखाऊंगा। तो ये जो मॉडल्स है ये हमारा जो है ये आरसी मॉडल्स है, और जो रियल जो जहाज होता है उसमें जिस तरह से फंक्शन करते हैं, जिस तरह से प्राइमरी कंट्रोल्स होता है, सेम उसी तरह से कंट्रोल्स इसमें भी पाया जाता है। ओके, थैंक यू। एक्टिविटी होता है जिसको बोलते हैं एरो मॉडलिंग। एरो मॉडलिंग होता है कि हमारे एयरविंग एनसीसी, यहाँ पे एयरफोर्स का कोई बेस नहीं है, तो एयरविंग एनसीसी में एक जो दिया गया है एरो मॉडलिंग का वर्कशॉप, ताकि बच्चे आएँ, जो भी एनसीसी के कैडेट हैं वो आते हैं, इस तरह का मॉडल, इस तरह का मॉडल, ये 3 तरह का मॉडल हम लोग बनवाते हैं बच्चे लोग से। ये बच्चे जो हैं ये सब कुछ इसका फ्लाइंग करते हैं, इसको बोलते हैं रिमोट कंट्रोल जहाज। ये रिमोट एनसीसी एयरविंग में ज्वाइन करने के लिए आम व्यक्ति कैसे ज्वाइन कर सकता है? एयरविंग एनसीसी में ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन पार्ट 1 में कोई भी कॉलेज में होना जरूरी है। अगर आप पार्ट 1 में हैं तो ही एयरविंग एनसीसी, आर्मी विंग एनसीसी या कोई भी एनसीसी में इनरोल हो सकते हैं सीनियर डिवीजन के लिए। और जूनियर डिवीजन में अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको एक क्लास 8 या क्लास 9 में होना जरूरी है। हमारे यहाँ क्या होता है कि बच्चे को सर्टिफिकेट्स दिया जाता है। इसका एडमिशन कहाँ होता है सर? एडमिशन ये हमारा एयरविंग का एक ओपन होता है, माने एक स्टेट में एक ही यूनिट होता है। पूरा झारखंड में एक है, बिहार में एक है। तो अगर चंपारण का कोई गर्ल्स या बॉयज अगर ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए कौन सी डेट और कब भर्ती निकलती है? हमारे यहाँ पटना में जो आप इंजीनियरिंग कॉलेज जो देख रहे हैं गंगा घाट में जो है, वहाँ पे एयरविंग एनसीसी है। वहाँ अप्रैल महीना के बाद एडमिशन हमारा शुरू होता है। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो पार्ट 1 में पढ़ रहे हैं बच्चे, वो आके इनरोल हो सकते हैं। तो चंपारण की अगर कोई व्यक्ति अगर ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए क्या सुविधा होगा? सुविधा कैसे वो ज्वाइन कर सकते हैं? वही बताना चाह रहे हैं। उसका शर्त है कि हमारे पास कोई भी पार्ट 1 के बच्चे होने चाहिए। कॉलेज का पार्ट 1 का बच्चा हो तो आके हमारे पास एडमिशन करा सकते हैं और 3 साल का ट्रेनिंग ले सकते हैं। उसमें डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए होता है? कुछ नहीं, डॉक्यूमेंट्स का कोई रिक्वायरमेंट नहीं, खाली आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन पार्ट 1 में हैं तो जो हमारा फॉर्म होता है वो आपका प्रिंसिपल साइन करके देता है कि प्रेजेंट में ये बच्चा हमारे यहाँ कॉलेज में पढ़ रहा है। उसके बाद एडमिशन होता है। ये सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगता है। हम लोग पैसे, जो बच्चे आते हैं हमारे पास, उनको हम लोग रिफ्रेशमेंट देते हैं। रिफ्रेशमेंट बोला जाता है खाना। जो ट्रेनिंग के लिए बच्चे आते हैं उनको हम लोग नाश्ता मुहैया कराते हैं, प्लस हर संडे क्लासेस होता है। ठीक है, उसमें बच्चे सावधान विश्राम, राइफल चलाना, ठीक है, जहाज में ट्रेनिंग लेना, ये सारी चीज व्यवस्था हमारे एयरविंग के कैडेट को दी जाती है। मुझे एक बात ये बताने के प्रयास किया जाए सर कि भाई देवे चंपारण से कोई विद्यार्थी अगर जाकर पार्ट 1 की जा करके आपके यहाँ ज्वाइनिंग कर रहा है तो उसे कब डेट, किस डेट में आपके यहाँ जानी होगी या फिर आपके यहाँ ही रह के उसको प्रशिक्षण लेना होगा? नहीं, वो केवल जो क्लास होता है वीकली क्लास होता है। वीकली सप्ताह में 1 दिन क्लास होता है। वो जिस दिन क्लास होता है बच्चे आके अपना क्लास करके वापस आ सकते हैं। ये पूरा बिहार के लिए एक ही यूनिट है जहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग क्या होता है सर? टाइमिंग तो 10 बजे से 9 बजे से होता है। 9 बजे बच्चे को पहुँचना रहता है। 3 घंटा का क्लासेस होता है, जिसमें 1 घंटा ड्रिल क्लास होता है, 2 घंटा थ्योरी क्लास होता है, जिसमें हम लोग जहाज के बारे में बताते हैं बच्चे को कि जहाज क्या है, जहाज के कंट्रोल्स क्या है, जहाज के नाम्स क्या हैं। ये फौज की जो भी एक्टिविटी होता है वो हम लोग सारी चीज कराते हैं बच्चे को। लास्ट में मुझे ये बता दीजिए कि ज्वाइनिंग लेने के लिए किसी भी आम विद्यार्थी जो कि पार्ट 1 में है वो कौन से स्थान पे आएगा कि आपके एनसीसी एयरविंग में ज्वाइन करेगा और कहाँ पे वो स्थल है जहाँ पे वो ज्वाइन कर सकते? हाँ, सबसे बड़ी बात है जो आप बोले, बहुत अच्छा बात पूछे। जो भी हमारे पास बच्चे आते हैं
पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो जो बच्चे 3 साल रह के ग्रेजुएशन के साथ साथ सी सर्टिफिकेट्स लेते हैं, हमारे पास सर्टिफिकेट्स दिया जाता है A, B एंड C। तो जूनियर जो बच्चे होते हैं 9th 10th के, उनको क्या है कि हम लोग A सर्टिफिकेट्स देते हैं, और जो ग्रेजुएशन में आते हैं जो 3 साल का कोर्स होता है उसमें B सर्टिफिकेट्स और C सर्टिफिकेट्स दिया जाता है बच्चे को। जो बच्चे 3 साल लगातार रहते हैं, मेहनत करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, कैंप में जाते हैं, तो उनको सर्टिफिकेट्स दिया जाता है। एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के बाद वो सर्टिफिकेट्स लेते हैं। अगर उनको मिनिमम B ग्रेड आता है, A अच्छा होता है, अल्फ़ा उससे अच्छा होता है, अगर C सर्टिफिकेट्स में मिनिमम B ग्रेड के साथ वो पास करते हैं और ग्रेजुएशन मिनिमम 50% के साथ पास होते हैं, उनके लिए SSB जो सेना का सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम होता है, CDS, NDA, FCAT, तो उसका जो 2 फेज का एग्ज़ाम होता है, जो एक रिटन होता है, एक मेंस होता है, वो कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्ट SSB में जा सकते हैं स्पेशल एंट्री, NCC स्पेशल एंट्री के थ्रू, जिसमें बच्चे को डायरेक्ट जो CDS वाले बच्चे हैं उस जो इंटरव्यू में जाते हैं उस तरह आपको मौका दिया जाता है। और हर एक साल 30 बच्चे का सिलेक्शन स्पेशल एंट्री के थ्रू किया जाता है ऑल ओवर इंडिया में, जो आर्मी विंग, नेवी विंग और नवल विंग, आर्मी विंग और वायु सैनिक तीनों में जाते हैं बच्चे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप सभी अगर बिहार के किसी भी कोने से हैं, अगर एनसीसी एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन BA पार्ट 1 होनी चाहिए, फर्स्ट सेमेस्टर होनी चाहिए, ग्रेजुएशन का कोई भी ईयर होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन का कोई भी ईयर चलेगा, आप आकर के एनसीसी एयरफोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये ज्वाइनिंग है। थैंक यू। किल इसका ट्विन किल है, ट्रिपल टेक ऑफ होता है, इसमें रैम्प ट्रिपल है, तीनों से एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर सकता है। इस तरह का ये पहला शिप है जो वर्ल्ड में अभी कहीं नहीं कोई किल भी नहीं डाला है, हम लोगों ने अपने इमेजिनेशन से इसको बनाया है, कैडेटों द्वारा बनाया गया। न्यूक्लियर सबमरीन है, ये भी ऑपरेशनल सबमरीन है, ये पानी में चलता भी है, शिप भी पानी में चलता है, दोनों पानी में चलता है और पानी के चलते वार भी करता है। इसमें सेल्फ डिफेंस कैपेसिटी भी है और ये अंडर वाटर के लिए सबमरीन है। Making it a versatile and powerful combat aircraft. India has 36 Rafale jets and the first batch of 5 jets arrived in 2020 to potentially enhance the Indian Air Force. It carries advanced missiles like Meteor, Mika and Scalp. It also has electronic warfare and features. This makes the Rafale one of the most lethal and well-balanced fighter jets in the world. Its length is 15.27 meter and wingspan is 10.90 meter. Maximum speed is 1912 km per hour. Now coming back to the runway, where white lights outline the runway edges and red lights indicate the runway end. It consists of ADC and radar. First, talking about ADC, which stands for Air Traffic Control. It helps aircraft to monitor the position. And lastly, the radar, which stands for radio detection and ranging, which helps ADC monitor the aircraft position. Thank you.